हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपासना आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और सभी ने कल का रिवीजन किया होगा। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता क्या होती थी? वैदिक सभ्यता जो थी वह हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ था उसे ही हम वैदिक सभ्यता कहते थे। यह जो सभ्यता थी यह सरस्वती नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा था वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक संस्कृति में हमें पता चलता था कि चारों वेदों में जो वर्णित संस्कृति है उसे ही हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। फिर हम जानते थे कि जो वैदिक संस्कृति में जो हमें वेद बताए गए थे वह वेद कौन से थे? वेद जो थे वह विद शब्द से लिया गया था, जिसका मतलब होता था ज्ञान या बुद्धिमत्ता। ठीक है, यानी कि उन वेदों में ज्ञान और बुद्धिमत्ता की बातें की गई होंगी। तो हमने सबसे पहले जो वेद पढ़ा था, हमने ऋग्वेद के बारे में जान लिया था कि वह सबसे प्राचीनतम वेद है और इसमें जो 1028 सूक्त और 10 मंडल होते थे। ठीक है, जिनमें से तीसरे सूक्त में गायत्री मंत्र लिया गया था और उसके 10वें सूक्त में वर्णों का उल्लेख किया गया था। वर्ण क्या होते थे हमारे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था सामवेद के बारे में। सामवेद में हमें संगीत का वर्णन मिलता था, यानी कि सामवेद से ही हमें 7 सुरों का वर्णन मिला। उसके राग, आलाप वगैरह जो भी था, यानी कि कला से संबंधित जो वेद था वह था सामवेद। ठीक है, आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे, यानी कि तीसरे नंबर का जो वेद था यजुर्वेद। हमने पढ़ा था कि जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद थे इनको सबसे पहले लिख लिया गया था और बाद में अथर्ववेद को लिखा गया था। यानी कि जो 3 ग्रंथ पहले लिखे गए थे उन्हें हम क्या कहते थे? वेदात्रयी कहते थे। क्या कहते थे? वेदात्रयी। ठीक है, तो आज हम यजुर्वेद से पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, तीसरा नंबर था हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो वेद था इसमें हमें जो बताया गया था यह पूजा के विधि विधान, उनसे संबंधित सारी विधियों के बारे में जो बताया गया था। पूजा, यज्ञ, हवन वगैरह में जो भी मंत्र होते हैं या हम जो विधि करते हैं उसकी, तो उसके बारे में हमें यजुर्वेद में बताया गया था। ठीक है, तो यह, या इससे हम लिख सकते हैं कि इस वेद में यज्ञों का वर्णन किया गया है। किसमें? यजुर्वेद में। ठीक, जो यजुर्वेद है इसमें 2 भाग होते हैं, यानी कि यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, हमने इसके बारे में जाना कि यजुर्वेद के 2 भाग होते थे, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, अब हम इसके पुरोहित के बारे में जानेंगे। इनके जो पुरोहित थे वह थे इसके पुरोहित अध्वर्यु। कौन थे? अध्वर्यु। यजुर्वेद के जो पुरोहित थे वह थे अध्वर्यु। ठीक है, अब हमारा चौथा वेद आता है अथर्ववेद।
यह वेद जो था यह 3 वेदों से अलग था और सबसे बाद में लिखा गया था। ठीक है। अथर्ववेद जो था उसमें जो बताया गया था वह बताया गया था, यानी कि जितनी भी समाज में अंधविश्वास वाली बातें होती हैं, ठीक है, अंधविश्वास मतलब कि भूत चुड़ैल डायन और जो जादू टोने से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं वह हमें अथर्ववेद में बताई गई थी। किसमें? अथर्ववेद में। हम लिखेंगे कि जो अथर्ववेद में था यह अंधविश्वास से संबंधित था। अंधविश्वास की चर्चा। अथर्ववेद में हमें अंधविश्वास की चर्चा मिलती है, जैसे कि अभी हमने बताया था। ठीक है। और जो एक और चीज हमें मिलती है यहाँ पर आयुर्वेद से संबंधित। किससे? आयुर्वेद। अथर्ववेद में ही हमें आयुर्वेद से संबंधित चर्चा मिलती है। ठीक है। और क्या मिलता है हमें यहाँ पर? हमें इसमें बताया गया था कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, जिनका नाम या जिनको सभा, पहले का नाम सभा और दूसरे का नाम समिति था। क्या था? समिति। ठीक है। ये हमारे वेद हो गए। हमने वेदों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। अब हम जानेंगे उस टाइम पर आर्यों ने अपनी जो हिंदू धर्म था उसके बारे में कई जगहों पर लिखा था, यानी कि उसके बारे में उन्होंने लिखा था। तो उन जो उन्होंने लिखा था उसे हमने उपनिषद कहा। क्या? उपनिषद कहा था। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद जो होते थे यह आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ में निहित आध्यात्मिक सिद्धांतों का निचोड़ होते थे उपनिषद। ठीक है। इस उपनिषदों में ज्ञान का जो सिद्धांत था उसे महत्व दिया गया था सबसे अधिक। और इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था कि ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंधों के विषय में इसकी व्याख्या की गई है उपनिषद में। ठीक है। तो उपनिषद के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उपनिषद। ठीक है। उपनिषद में दर्शन की चर्चा की गई है। किसकी? उपनिषद में दर्शन की चर्चा की गई है। ठीक है। और उपनिषदों की जो संख्या है वह 108 मानी गई है। कितनी? 108 उपनिषद माने गए हैं, जिनमें से हम कुछ जानेंगे, यानी कि 1-2 के बारे में जानेंगे जो एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो पहला हम जानेंगे जवालोपनिषद। जवालोपनिषद में जो है उसमें हमें बताया गया है 4 आश्रम के बारे में। किसके? 4 आश्रम के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं 4 आश्रम क्या होते थे? वैदिक काल में हमने देखा होगा कि हम राम जी के जीवन से भी जानते हैं कि उनके जीवन से हमें पता चलता है कि 4 आश्रम होते थे। कौन सा? ब्रह्मचर्य पहला आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। ये हमारे 4 आश्रम होते थे। जो ब्रह्मचर्य होता था
इसमें मनुष्य जन्म से लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करने तक की जो क्रिया विधि थी वह करता था। फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन में मनुष्य पढ़ाई करने के बाद नौकरी करते हैं, शादी होती है, वह गृहस्थ जीवन होता था। और वानप्रस्थ में बच्चों की देखभाल वगैरह ये होता था। और संन्यास में मनुष्य जो गृहस्थ जीवन था उसको छोड़कर सन्यासी बनकर ईश्वर की भक्ति करता था। ठीक है, तो आज के जीवन में जो होता है ब्रह्मचर्य तो होता है, यह भी आधा हो गया है, पर गृहस्थ ना होकर अब सीधे वानप्रस्थ ही हो गया है। यानी कि आजकल मनुष्य जो ये पहले बनाया गया था, यह 100 वर्षों के हिसाब से बनाया गया था, 100 वर्षों के हिसाब से। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ और 25 वर्ष वानप्रस्थ के और 25 वर्ष संन्यास के। ठीक है, इतना हमने इसके बारे में जान लिया। जबालोपनिषद में हमें मिलते हैं 4 आश्रम, जिन्हें हम कहते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब हम दूसरा पढ़ेंगे मंडूक उपनिषद। मंडूक उपनिषद मंडूक उपनिषद जो था, इसमें हमें मतलब कि इस उपनिषद से ही हमारे भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते को लिया गया है। कहां से? मंडूक उपनिषद से। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। मंडूक उपनिषद से सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सदा सत्य की ही जीत होगी, या सदा सत्य की ही जीत होती है, चाहे फिर जो कुछ हो। ठीक है, इतना हमने जान लिया। अब हम जानेंगे बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में। तीसरा नंबर, बृहदारण्यक उपनिषद। जो बृहदारण्यक उपनिषद था, यह सबसे बड़ा उपनिषद है। जो ये वाला उपनिषद है, यह 108 उपनिषदों में से सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, और बृहदारण्यक उपनिषद से ही एक सुवाक्य जो हम सभी पढ़ते हैं, कई जगह हमें पढ़ने को मिलता है, तमसो मा ज्योतिर्गमयम्, यह भी बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। क्या है? तमसो मा ज्योतिर्गमयम्, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ठीक है, तो ये हमारे उपनिषद के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, इतना हमने जान लिया। अब हम कुछ और ग्रंथों के बारे में जानेंगे जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम जानेंगे रामायण और महाभारत के बारे में। ठीक है, रामायण, जो रामायण और महाभारत थे, ये दोनों ही जो है यह महाकाव्य हैं। यानी कि इनकी जो शब्दावली है यह पद्य की है, और ये दोनों ही महाकाव्य हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं कि रामायण और महाभारत महाकाव्य है। ठीक, इतना हमने जान लिया इसके बारे में। अब हम जानेंगे रामायण को डिटेल से।
जो रामायण महाकाव्य है यह किसने लिखा है? यह लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और जो रामायण है इसे हम एक नाम से और जानते हैं, रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं रामायण को, यानी कि इसका एक और नाम है। क्या है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। ठीक है, इतना हमने जान लिया रामायण के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और तो आप लोग जानते ही हैं कि रामायण जो है वह रामचरित मतलब कि रामचंद्र जी के ऊपर आधारित महाकाव्य है। ठीक है, जिसमें उनके जीवन को दर्शाया गया है कि उन्होंने अपना जीवन कितने अच्छे तरीके से बिताया। ठीक, अब हम जानेंगे महाभारत के बारे में। महाभारत भी एक महाकाव्य है। ठीक है, और जो महाभारत के रचयिता हैं, इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास है। ठीक है, और महाभारत को भी कई नामों से जानते हैं। कौन से नामों से? इसे जय संहिता तथा शत सहस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमने महाभारत के बारे में जाना कि इसके जो रचयिता थे यह थे महर्षि वेदव्यास और महाभारत को जय संहिता तथा सत सहस्त्र संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ महाभारत से एक पाठ निकलता है श्रीमद् भगवत गीता। आप सभी जानते होंगे यह हिंदुओं की सबसे पवित्र जो पुस्तक है वह मानी जाती है, श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, यहाँ पर एकेश्वरवाद, ज्ञानवाद और कर्म योग को ही प्रधान माना गया है, यानी कि मनुष्य का कर्म ही प्रधान है। ठीक, कहाँ पर? श्रीमद् भगवत गीता। तो हम जानते हैं कि महाभारत के 16वें अध्याय के भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवत गीता को लिया गया है। जो श्रीमद् भगवत गीता में जो बताया गया है यह है अर्जुन और श्री कृष्ण के बारे में, यानी कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पर अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपने कर्मों का ज्ञान कराया था और उसे अपना विराट स्वरूप दिखाया था। तो जब ये चीजें हो रही थी तो उस टाइम पर भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। उसी पाठ को हम श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। ठीक है, इतना हमने जाना श्रीमद् भगवत
गीता के बारे में। और भगवत गीता की जो भाषा है वह शास्त्रीय संस्कृत थी। कौन सी? लिख लीजिए, भगवत गीता की भाषा शास्त्रीय संस्कृत है, परंतु इसे अब तक 175 भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। कितनी भाषाओं में? 175 भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। और भगवत गीता में इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनकी भाषा क्या है? शास्त्रीय संस्कृत है। ठीक है, ये जो है ये ओरिजिनल जो भगवत गीता थी उसके बारे में है। अब हम जानेंगे आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। यह एक महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे। ठीक है, इन्होंने अनेक उपनिषदों और वेदांत सूत्रों के ऊपर टीकाएं लिखी हैं और इन्होंने भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की थी। किसने? आदि गुरु शंकराचार्य ने। यहीं से लिख लीजिए, आदि गुरु शंकराचार्य ने भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की। वह 4 मठ कौन से हैं? वह है ज्योतिष पीठ, बद्रिकाश्रम, कहां पर? यह है उत्तराखंड में। ठीक है, और जो दूसरा आता है यह है हमारा गोवर्धन मठ। यह है पुरी, उड़ीसा में। ठीक है, और जो तीसरा मठ है वह है श्रृंगेरी शारदा मठ। यह है चिकमंगलूर, तमिलनाडु। ठीक, और जो चौथा मठ है यह है शारदा मठ, द्वारिका, गुजरात। कहाँ है? द्वारका, गुजरात में। ठीक है, तो इन चारों मठों को आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम कुछ स्टार पॉइंट्स करेंगे। स्टार पॉइंट्स में हम देखेंगे
कुछ दार्शनिक संप्रदाय भी जो थे वह भी वैदिक साहित्य में आते थे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, वैदिक साहित्य ही तो पढ़ रहे थे ना। तो जो दार्शनिक संप्रदाय होते थे वह भी वैदिक साहित्य में आते थे, जिनको हमने स्टार पॉइंट डालकर लिख लिया। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। क्या दिया है पहले नंबर पर, योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे, यानी कि जो योग विद्या वगैरह है उसके जो प्रवर्तक थे वह थे महर्षि पतंजलि। ठीक है। और दूसरा नंबर क्या था, यह है हमारा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे, यानी कि महर्षि कपिल थे। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट कहता है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद थे। और नेक्स्ट आता है हमारा मीमांसु दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे। इनको आप अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब एक चीज हमारी छूट जाती है, वह है हमारे पुराण। ठीक है। क्या छूट जाता है, पुराण। तो लिख लीजिए, पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। कितनी, 18 मानी गई है पुराणों की संख्या। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि इनके जो रचयिता थे पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। जिन्होंने महाभारत को लिखा है वही महर्षि वेद व्यास, उन्होंने ही 18 पुराणों को भी लिखा है। ठीक है। जिनमें से एक पुराण की बात हम करते हैं, जो सबसे बड़ा पुराण था वह है मत्स्य पुराण, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। तो इसमें लिख लीजिए, सबसे बड़ा पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। ठीक है। यहां से हमारा वैदिक साहित्य समाप्त हो जाता है, यानी कि हमने लगभग वैदिक सभ्यता के अंदर जो साहित्य आता था उसको हमने पढ़ लिया है, उसके इम्पोर्टेंट नोट्स बना लिए हैं। अब कल हम शुरू करेंगे धार्मिक आंदोलन। ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल हम शुरू करेंगे धार्मिक आंदोलन। ठीक है। और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में बहुत आता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है। और उनका भी लाभ करें। ठीक है। तब मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।